थैंक यू खुशबू। चलिए, तो थ्राइस एंगल फॉर्मूले में मेन फॉर्मूला आपको बता दिए थे। साइन 3 थीटा वाला बता दिया था, कॉस 3 थीटा वाला बता दिया था, टेन 3 थीटा वाला बता दिया था, है ना। अब उसमें ना एक्चुअली 3-4 फॉर्मूला और मॉड्यूल में दिए हुए हैं, है ना, पर जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता, मतलब याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, है ना। एक बार अपन डिराइव कर लेते हैं, मॉड्यूल में दिया हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत तो नहीं पड़ती। उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला था साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, राइट, हाँ बना लेंगे, बहुत इजीली बन जाता है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आता है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, राइट, और यहां पर फिर 1/4 एलसीएम लेंगे और साइन थीटा को अंदर ले जाएंगे, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 3 थीटा का। सो दैट बिकम बेसिकली 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, है ना। जैसे यूज करना हो तो यूज बता देता हूँ, एक जैसे करना हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में कर सकते हैं। मान लो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा, उससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। जैसे अभी इसको निकालना हो तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? साइन 10 इंटू साइन 50 को क्या लिख दिया? 60 माइनस 10 लिख दिया। ठीक है, और 70 को लिख दिया साइन 60 प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, तो बन गया ये वाला फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू कितना? 10 डिग्री। थीटा 10 डिग्री लेंगे तो 1/4 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो दैट बिकम 1/1। पर वो ये कि फॉर्मूला याद रखने की जगह क्या है कि अपन वो जैसे अपन ने 2 साइन ए साइन बी वाले क्वेश्चंस करे थे ना, उससे बहुत इजीली हो जाते हैं वो। 2 साइन ए साइन बी लगा के फिर सीधे सिंपलीफाई भी हो जाएगा, मतलब पूरा ऐसे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। पर एक बार ठीक है, मैं लिखा देता हूँ आपको, मॉड्यूल में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा का ऐसा। कॉस का आएगा कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ऐसे इसको उल्टा करके अपन कॉट का भी लिख सकते हैं, तो वो तो जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस ये 3 भले आप एक बार लिख लो आप। ठीक है, फिर अब अपन इसमें लेते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना। अपना आज का मेन टारगेट है साइन 18 डिग्री और उससे रिलेटेड एंगल्स की वैल्यू निकालना। इसकी हेडिंग कुछ नहीं है, फॉर्मूला रिलेटेड टू थ्राइस एंगल, ऐसे लिख लो, फॉर्मूला रिलेटेड टू थ्राइस एंगल। अच्छा, उसमें एक डेरिवेशन और अपना बचा हुआ है ना कॉस वाला, वो भी बता देता हूं पहले मैं, उसके बाद फिर 80 डिग्री की वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वाला कैसे आया एक बार फिर से बता दीजिए। साइन ये था, ये इज इक्वल टू लाना था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगा दिया आसिम, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगाया, ये आ गया। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर,
एलसीएम ले लिया, ये साइन 3 थीटा आ गया, ये सीधा कुछ नहीं करा, एक ही तो फॉर्मूला लगाया अपन ने। tan थीटा ही होगा ना, वो डिवाइड करोगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा अर्शल, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना तो 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ बिगनर बॉक्स में टाइम लग रहा है तो लगने दो यार, बिगनर बॉक्स में टाइम तो लगेगा, क्वेश्चन भी ज्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बिगनर बॉक्स उसमें क्या कैलकुलेशंस बहुत रहती है एक्चुअली, थोड़ा सोचना भी पड़ता है, फॉर्मूले भी लगाने पड़ते हैं, है ना। स्टार्टिंग के बिगनर बॉक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आगे थोड़ा सा कम होता जाएगा, स्टार्टिंग वाले में थोड़ा सा लगता तो है टाइम, लेकिन जितना टाइम दोगे ना, मतलब आगे के लिए उतना जल्दी काहेगी अपने को, अभी जितना टाइम देके आप क्वेश्चंस को करोगे ना, है ना, जितना टाइम देके करोगे तो आगे के लिए चीजें उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। अभी जल्दी करने की कोशिश मत करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा है टाइम दो, उसको सोचो, उसको लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जितना टाइम अपन दे लेंगे तो आगे के लिए अपने फिर चीजें उतनी आसान हो जाएगी। हाँ थोड़ी बहुत डाउट देखने तो पड़ सकते हैं, चलो लिख लिया क्या। हाँ फॉर्मूला बुकलेट बनानी है, फॉर्मूला बुकलेट अभी मैं बताता हूँ, मैं बनानी है। ठीक है चलो, हाँ अब इसमें एक फॉर्मूला और है कॉस के लिए, ठीक है, तो ऐप पर डाउट नहीं सॉल्व करते, तुम भेजो ना पीयूष, ई सॉल्यूशन पे भेजो मेरे को, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ई सॉल्यूशन पे भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हाँ तो एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा था कि अब एज अ फॉर्मूला है वो एक तरह से, ठीक है, किसको भेजा था पीयूष, किसको भेजा था, मेरे को भेजा था क्या, मेरे को तो नहीं मिला, आपका और आपका कोई डाउट तो नहीं मिला मेरे को। नहीं तो सैंड, सैंड उसमें तो मेरे को तो मिला नहीं यार, किसी और को गया होगा वो अब उसका सिस्टम मुझे भी पता नहीं है कैसे जाता है वो, किसको जाता है वो, है ना। चलो तो कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए अप टू कॉस 2 टू द पावर n-1 इंटू ए, ठीक है ना। स्पेशल फॉर्मूला करके लिख लो, स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला करके लिख लो इसको। एक स्पेशल फॉर्मूला है, थोड़ा हेल्पफुल रहता है अपने लिए, कॉस है कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए अप टू कॉस 2 टू द पावर n-1 इंटू ए, ठीक है। तो a इसमें ऐसा मान लो कि a इज द स्मॉलेस्ट एंगल,
n नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा है, n वो नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास, ठीक है। कब भेजे थे आदित्य मिश्रा? आज भेजे क्या? आज भेजे थे कि कल परसों भेजे थे? कल के तो नहीं है यार कोई भी पेंडिंग, कल के तो नहीं है, कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मेरे को दोबारा भेजना, क्योंकि कल ज्यादा से ज्यादा उस दिन शाम तक जरूर मैं रखता हूं पेंडिंग, उसके बाद कल वाला तो कोई भी डाउट नहीं बचा है। एक बार आप चेक कर लेना, और नहीं हो तो मेरे को दोबारा भेज देना। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें a है अपना स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। n है नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे कि 2 sin a से मल्टीप्लाई और 2 sin a से डिवाइड, 2 sin a से मल्टीप्लाई और 2 sin a से डिवाइड, ठीक है। 2 sin a से मल्टीप्लाई और 2 sin a से डिवाइड, ठीक है। ये स्टार्टिंग अपने को करनी पड़ेगी। फिर देखना क्या होगा, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a कितना हो गया, 2 sin a cos a कितना होगा, sin 2a, ठीक है। अब ये sin 2a आ गया, cos 2a, अब चैट बंद कर दीजिए, अब इधर समझ लो पहले बेटा, cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू a, और यहां बाहर आ गया 1/2 sin a, ठीक है। 2 sin a से मल्टीप्लाई करा और 2 sin a से डिवाइड करा अपन ने, ठीक। नाउ ऊपर ये sin 2a बन गया। अब फिर से आप देखो sin 2a cos 2a बन रहा है, तो sin 2a cos 2a बन रहा है, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा, sin 2 स्क्वायर a बन जाएगा, sin 4a, sin 4a मतलब sin 2 स्क्वायर a बन गया, cos 2 स्क्वायर a बन गया, cos 2 टू द पावर n माइनस 1 a, और यहां पर नीचे कितना आ गया, 2 स्क्वायर साइन a आ गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक हो तो अभी पूछ लो, ठीक है। 2 sin a से मल्टीप्लाई 2 sin a से डिवाइड करा था, sin 2a बन गया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड करा था, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 2 sin 2a cos 2a वापस से क्या बन गया, sin 2 स्क्वायर a बन गया, cos 2 स्क्वायर a बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे AC लिख देता हूँ, AC मतलब ऑल क्लियर यहां तक, इसके बाद ऊपर जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो फिर से बन गया कि नहीं फॉर्मूला, 2 sin 2 स्क्वायर a cos 2 स्क्वायर a का फॉर्मूला बन गया कि नहीं वापस से, ठीक है। क्या बना, sin 2 थीटा, 2 थीटा मतलब क्या बनेगा, 2 क्यूब a cos 2 पावर n माइनस 1 a, और यहां पे कितना आ गया, 2 क्यूब साइन a आ गया, 2 क्यूब साइन आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो फिर सेकंड स्टेप में डाउट है, अरे अभी पूछा था दिव्यांशु, फिर नहीं बोले तुम उस टाइम, अब बोल दो सेकंड स्टेप में डाउट है, ठीक है। अरे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा है ना, तो 2 sin थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या बना है, sin 2 थीटा, तो 2 थीटा करोगे तो 2 स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, राइट। अब लास्ट का पैटर्न समझ लो, देखो क्या हुआ, जब साइन यहां पे 2 क्यूब आया तो यहां पे भी 2 क्यूब आया, इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, इससे पहले वाली टर्म रही होगी, तो ऐसे करते करते इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इससे पहले मेरे पास आया होगा साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 a आया होगा, ये साइन 2 क्यूब आया, मतलब देखो यहां पे 2 स्क्वायर आया, फिर यहां पे 2 क्यूब आया, उसके नेक्स्ट 2 पावर 4 आएगा, 2 पावर 5 आएगा, ऐसे करते करते साइन 2 पावर n माइनस 1 a तक जाएगा, इसके आगे ये लिखा ही रहा होगा cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू a लिखा रहा होगा, है ना। तो
जब यहां पे 2 क्यूब आया था तो अपॉन में भी 2 क्यूब आया था, तो यहां पे 2 पावर n माइनस वन आएगा तो अपॉन में भी कितना आएगा 2 पावर n माइनस वन इंटू साइन ए आएगा कि नहीं आएगा। दिस स्टेप ऐसे चलते जाए तो साइन 2 पावर n माइनस वन 2 पावर n माइनस वन इंटू साइन, ठीक है। नाउ द लास्ट टर्म वापस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। लास्ट टर्म वापस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ऊपर क्या बना, साइन 2 टू द पावर एन ए अपॉन, आई बात समझ में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा होगा तो इसका ट्वाइस करोगे तो 2 पावर एन हो जाएगा, इसका ट्वाइस करोगे तो 2 पावर एन हो जाएगा, तो 2 पावर एन हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 पावर एन हो जाएगा इनटू साइन ए हो जाएगा अपने पास। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यहां पे भी लिख के याद रख सकते हो, साइन 2 पावर एन ए अपॉन 2 पावर एन साइन ए। ठीक है, अब कोई शायद ये पूछ रहा है कि इसमें n माइनस वन क्यों लिया। ठीक है, n माइनस वन इसलिए लिया था बेटा, वो n भी ले सकते हो उज्जवल, फिर यहाँ पे n लोगे तो यहाँ पे n प्लस वन लोगे, मतलब वो एक जगह तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इसे। आप इसको सिंपल बनाने के लिए सोच रहे होंगे कि इसको सिंपल बनाए तो अपन n ले लें, तो n लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स n रखनी थी मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स n रखनी थी, तो वो इसलिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि हाँ भाई n नंबर ऑफ टर्म्स है। दो चीजें याद रखनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स, ए स्मॉलेस्ट एंगल। और एंगल कैसे चल रहे हैं आप ध्यान से देखो बेटा, एंगल मल्टीपल में ट्वाइस ट्वाइस, जो भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका डबल उसका डबल उसका डबल उसका डबल, तो बस दो चीज आपको लगानी है फॉर्मूले में, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा नंबर वन, और नंबर टू नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो सीधा सीधा n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और a आपका स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता है कि कब 2 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं ना, फॉर्मूला बन गया है तो अपना फॉर्मूला बनाना दिव्यांशु, फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से, भाई फॉर्मूला दिखना चाहिए ना भाई, साइन ए, अब ये यही तो ट्रिक है, वो तो थोड़ी सी, वो तो आप क्वेश्चन करोगे तो फिर अपने को समझ में आता है कि अच्छा इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, राइट, चलो इसको लिख लो। अभी मैं इसके दोनों एग्जांपल बता देता हूं, साइन वाला भी यूज कर सकते हैं अपन, कॉस वाला भी यूज कर सकते हैं। मेन आपको ये याद रखना है, साइन 2 पावर एन ए अपॉन 2 पावर एन इंटू साइन ए, ट्वाइस से एन कैसे आया, फाइनल स्टेप एक बार और बता दें। देखो इसमें फॉर्मूला लगाया 2 क्यूब आया, फिर इसमें लगाओगे 2 पावर 4 आएगा, फिर 2 पावर 5, ऐसे डबल होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। तो ऐसे फॉर्मूला लगाते लगाते, और आप ये समझो कि जब 2 स्क्वायर का लगाया तो 2 स्क्वायर से पहले मेरे पास साइन का 2 स्क्वायर आ गया, तो ऐसे फॉर्मूला लगाते लगाते cos 2 पावर n माइनस वन ए से पहले sin 2 पावर n माइनस वन ए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते जाओ, पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 2 था, फिर 2 स्क्वायर आया, फिर 2 क्यूब आया, फिर 2 पावर 4 आया, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 2 पावर n माइनस वन तक जाएगा। और मैंने क्या देखा, जितनी यहां पे 2 की पावर जा रही थी उतनी ही 2 की पावर नीचे जा रही थी, यहाँ पे 2 स्क्वायर आया था, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे 2 क्यूब, तो इसलिए यदि यहाँ पे 2 पावर n माइनस वन आएगा तो यहाँ पे भी 2 पावर n माइनस वन आएगा। फिर लास्ट में फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से साइन 2 थीटा बन गया, और नीचे 2 पावर n इंटू साइन ए बन गया अपने पास। बस मेन वो क्वेश्चन में देखो, अभी आपको डेटा वाइज ए से ले रहे हैं ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ए से ले रहे हैं तो आप एंगल से देखोगे तो ज्यादा इजी लगेगा, अभी मैं एंगल लेके बताऊंगा ना तो वो तो ज्यादा इजी हो जाता है, ए से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। नहीं भेजते ना ई सॉल्यूशन में रूपांशु, ई रिकॉर्डिंग भी आती है, क्यों नहीं आती।
हाँ वो अभी मैं बताता हूँ फॉर्मूला बुकलेट। हाँ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पर यूज होता है, मतलब कहीं अभी जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन अपन ने पहले करा था, वो दूसरे मेथड से करा था, अभी मैं इस वाले फॉर्मूले से बताता हूँ उसको। डाउट वाले ऐप का नाम यार, अब वो स्टूडेंट के लिए कौन सा ऐप है मुझे नहीं पता। ई सॉल्यूशन ही है वैसे तो, ई सॉल्यूशन ही है यार, है ना, मैं मालूम करता हूँ। मतलब डाउट वाले किसी को पता है क्या स्टूडेंट के लिए कौन सा ऐप? ई सॉल्यूशन, डाउट नट नहीं, डाउट नट नहीं, एलन वाला जो ऐप है, अरे एलन वाला जो ऐप है, ई सॉल्यूशन है ना, एलन ई सॉल्यूशन, नहीं एडु विद्या नहीं है। एक एक्चुअली एक ऐप है, एडु विद्या तो अलग चीज है, एक्चुअली एक ऐप है। तो उसमें क्या सिस्टम है कि जैसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हो ना, ठीक है, एक जैसे आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हो, तो उसमें क्या है, एक ऐप बना हुआ है एलन का, ठीक है, तो उसमें वही है वही चीज, पर व्हाट्सएप में ठीक है आपने पर्सनली मेरे को भेजा है, तो वो मैंने बता दिया, आपने पूछ लिया, उसका ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। वो वो थोड़ा सा ऑफिशियल हो जाता है कि आपने मेरे को डाउट भेजा है ऑफिशियली, ठीक है, वो रिकॉर्ड में आता है ऐसा। पर उसमें बस ये गारंटी नहीं है कि वो जो डाउट आप अपलोड अपलोड करना पड़ता है, वही फोटो खींच सकते हो आप, रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, टाइप कर सकते हो, 3 ऑप्शन देता है वो, फोटो खींच के डाउट भेज सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो आप, ठीक है, और टाइप करके भेज सकते हो, ठीक है। बस उसमें ये नहीं पता लेकिन कि जैसे वो डाउट भेजोगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे भी वो नहीं पता कि वो उसमें आप वो जो डाउट भेजोगे वो किसके पास जाता है, वो मतलब पर्टिकुलर टीचर के पास जाता है कि किसी भी टीचर के पास, एलन के किसी भी टीचर के पास जाता है। देखो अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं कि इसका यूज कैसे करना है अपने को। जैसे एक क्वेश्चन करा था अपन ने, याद हो तो आपको, cos 20, हाँ प्ले उस पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रियांशु शर्मा, स्क्रीन ब्लर है। आ, जैसे cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80, याद है क्वेश्चन करा था अपन ने ऐसा, ठीक है। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, 1/16 आंसर भी आ गया ना। अब इसको देखो, इस वाले फॉर्मूले से, मैं फॉर्मूले से भी करके बताता हूं और मेथड से भी करके बताता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता तो cos 60 तो 1/2 हो गया, बचा क्या, cos 20, cos 40, cos 80। फॉर्मूला लगाने के लिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो आपके एंगल्स हैं वो डबल मल्टीपल में होने चाहिए, 20, 22 जा 40, 42 जा 80 ऐसे चलने चाहिए, बस दिस इज द ओनली कंडीशन। कॉस होना चाहिए, सारी टर्म कॉस में होनी चाहिए, और एंगल डबल 20, 22 जा 40, 42 जा 80, बस ऐसा होना चाहिए, ठीक। चलो अब फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है, ए बताओ, ए स्मॉलेस्ट एंगल कितना लोगे, 20 डिग्री लेंगे, ए स्मॉलेस्ट एंगल 20 डिग्री, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 लेंगे, ठीक है। दो चीजें पता होनी चाहिए, ए और एन, सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1/2 साइन 2 क्यूब ए 20 डिग्री अपॉन 2 क्यूब साइन 20 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं, फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, सीधा ए स्मॉलेस्ट एंगल एंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो दैट बिकम, यहाँ पे ये 1/16 हो गया, इनटू ऊपर हो गया 160, और नीचे हो गया साइन 20 डिग्री
और 160 को क्या लिख सकते हो बेटा, 160 को 180 माइनस 20 लिख सकते हो ना, अपॉन साइन 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में, कैसे लगाना है फॉर्मूला। ए स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, 1 2 3, 3 टर्म्स है, वैल्यू रख दो सीधा, ए 20 रख दिया और एन 3 रख दिया, ये रहा। हाँ, एन एन बेटा वो पैटर्न समझना, प्रथम नंबर ऑफ टर्म्स तो पैटर्न समझ के करना पड़ेगा, ज्यादा टर्म्स हो ना तो फिर वो सीरीज वीरीज टाइप से आपको जैसे एपी का एन टर्म का फॉर्मूला होता है ना, वैसे करना पड़ेगा, ज्यादा टर्म्स हो वैसे तो पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे देगा कि अपने को पता लग ही जाएगा। ठीक है, अरे 1/16 कैसे हुआ, कौन पूछता है, एक बार देख तो लो बेटा, ईशान कौन है, ईशान एक बार देख तो लो कैसे हुआ, पूछने से पहले। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 2 16 लिखा हुआ है, ऐसे हुआ 1/16। और उसमें भी क्या है ना, जैसे कभी फॉर्मूला लगाने में भी ज्यादा दिक्कत हो ना, फॉर्मूला ज्यादा दिक्कत हो तो कुछ नहीं, जैसे अपन ने जो फॉर्मूले का डेरिवेशन करा, ठीक है, फॉर्मूले का जब अपन ने डेरिवेशन करा तो आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। जैसे अपन ने मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती, जो सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कुछ नहीं, अपन खुद से वो डिराइव भी कर सकते हैं, लाइक जैसे cos 20 cos 40 cos 80। ठीक है, मान लो इसको करना, एक मिनट समझ लो बेटा, इधर पहले पहले समझ लिया करो, जब मैं समझा रहा हूं ना एक बार समझ लो, तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो सीधे सीधे 2 sin 20 से मल्टीप्लाई और 2 sin 20 से डिवाइड कर दो, ऐसे करा था आपने फॉर्मूला बनाने के लिए, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई और 2 sin 20 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया अपने पास, sin 40 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin 40 cos 40 कितना हो गया, sin 80 हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाली चीज आएगी सी। वो 2 अलग से लिखा था, 1/2 मैंने लिखा नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, वो cos 60 का 1/2 चल रहा है पहले से, cos 60 का 1/2 चल रहा है अपने पास। ठीक है, साइन का भी तो करा था, अक्षर भूल गए, साइन से भी करा था वो, आप साइन से भी तो करा था, इससे पहले जो किया था 2 sin a से ही तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। हाँ, साइन से एक ही बार करा था, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही बार करा था, उसके बाद केवल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, याद आ रहा है, फॉर्मूला देखो वापस से, अभी जो अपन ने डिराइव करा, पहले बार अपन ने 2 sin a से मल्टीप्लाई 2 sin a से डिवाइड करा था, उसके बाद केवल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था बात। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत सी बार, अच्छा इसमें क्या होता है, बहुत सी बार क्वेश्चन साइन का होता है, ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन साइन का होता है, साइन का हो सकता है आप कॉस में कन्वर्ट करके ये इजीली कर सकते हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको याद हो तो, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी कराया था आपको, अभी याद हो तो, जैसे अपन ने वो जो क्वेश्चन करा था वो क्वेश्चन एक तरह से यही था क्वेश्चन, ठीक है, हाँ साइन 10 वाला जो था ना, साइन 10, ठीक है, और साइन फिर क्या था अपना 50, ठीक है, और साइन 70, ये था ना 60 माइनस 10, हाँ यही था, ठीक है, तो अभी अपन ने उस फॉर्मूले से करा था ना, ये फॉर्मूले से करा था, ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा अपन कर सकते हैं, साइन 10 को क्या लिख सकते हो आप, cos 80 लिख सकते हो, साइन 50 को आप cos 40 लिख सकते हो, और साइन 70 को cos 20 लिख सकते हो, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया अपने पास।
10 में बेटा 10 में तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। 10 के लिए तो जैसे साइन बाय कॉस कर लो तो कॉस वाले में हो सकता है लग जाए, वो दोनों में तो लग नहीं सकता। 10 के लिए मतलब वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 10 के लिए तो जैसे अपन ने करा था ना पहले जो फर्स्ट मेथड लगाया था 2 cos a cos b लगा के, वैसा करना पड़ेगा। जलज लेट आए हो क्या बेटा? 2 बार बता दिया मैंने। जलज लेट आए हो क्लास में? मैं 2 बार बता चुका हूं वाली चीज जो आप पूछ रहे हो। तो बेटा 2 बार मैं बता चुका हूं, उसके बाद फिर आप लेट आए हो तो अलग से थोड़ी ना बताऊंगा बेटा। चलो अब नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं 18 डिग्री की वैल्यू निकालना। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपको मिलेगा इसमें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट है, जैसे फॉर्मूला इस तरह भी अपन ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। साइन 18 डिग्री। अब ये 18 डिग्री ही क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 18 डिग्री ही क्यों लेना है अपने को। ठीक है, 18 डिग्री के साथ अपने को क्या है कि दो चीजें फ्लेक्सिबल मिल रही, इसलिए 18 डिग्री। ठीक है, कैसे देखो, लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लेकर। मान लिया मैंने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 5 थीटा को लिख दिया 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, दोनों तरफ साइन लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। लिख बाद में लेना दिव्यांशु और जलज, पहले समझ लेना। ठीक है, पहले समझ लेना ईशान, उसके बाद लिख लेना। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 थीटा इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है, 3 थीटा, हेडिंग कुछ नहीं, 18 डिग्री, 18 डिग्री एंड मल्टीपल्स, 18 डिग्री एंड मल्टीपल्स। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख दिया, 2 थीटा को उधर ले गए अपन। ठीक है, 2 थीटा को इधर ले गए, दोनों तरफ साइन थीटा लगाया, दोनों तरफ साइन लगाया तो साइन 3 थीटा हो गया। साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ईशान पहले समझ लो, लिख बाद में लेना। साइन 3 थीटा को लिखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 2 थीटा को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेट्स से साइन थीटा को t मान लिया, साइन थीटा को t मान लिया। ठीक है, 3t माइनस 4t क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर। सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको t इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, t इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, t इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक फैक्टर मेरा हो गया t माइनस 1, तो t माइनस 1 से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, इधर डिवाइड कर देता हूं बेटा t माइनस 1 से अलग से, तो t माइनस 1 से यदि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4t स्क्वायर, तो 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस
2t माइनस प्लस माइनस टी प्लस वन आएगा, -1 माइनस टी प्लस वन, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास फैक्टर्स आ गए t माइनस वन इंटू 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सॉल्व करा है यहां तक तो। ठीक है, इक्वेशन ठीक है। नाउ अब t की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो एक तो t की वैल्यू यहां से आ गई, t इज इक्वल टू 1, और दो वैल्यू यहां से आएगी t की, क्या आएगी दो वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है ना। नहीं, यदि t इक्वल्स टू 1 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तो फैक्टर t माइनस 1 होगा। कौन पूछ रहा, प्रथम। सेटिस्फाइड t इक्वल्स टू 1 कर रहा था तो फैक्टर t माइनस 1 होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू t इक्वल्स टू 1 आ गई, एक वैल्यू यहां से आ गई, कुल मिला के मेरे पास t की वैल्यू आ रही है 1 माइनस, और ये हो गया कितना हो गया, ये -2 प्लस माइनस 20 को लिख सकता हूं मैं 2√5 अपॉन 4 टू जा 8, है ना। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो t की तीन वैल्यू आ रही है, t इक्वल्स टू 1 आया, t इज इक्वल्स टू -1 प्लस √5/4 आएगा, और t इज इक्वल्स टू -1 माइनस √5/4 आएगा। ठीक है, व्हाट इज t साइन थीटा। t किसको लिया था, साइन थीटा, और थीटा क्या था 18 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आया, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आया, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने लिया था थीटा 18 डिग्री। अब ध्यान से समझना देखो, ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैंने लिया था 18 डिग्री, ठीक है बेटा, मैसेज टाइप मत करो अभी, एक मिनट पहले समझ लो पूरा, उसके बाद टाइप करना। मैंने लिया था थीटा 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री 1, साइन 18 डिग्री -1 प्लस √5/4, -1 माइनस √5/4। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। वैल्यू देखकर मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 18 डिग्री की वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट होगी कि सेकंड होगी कि थर्ड होगी। डायरेक्ट वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू 18 डिग्री की हो सकती है। सेकंड वाली होगी, ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि ये तो 90 की होती है, और मुझे ग्राफ याद है, तो 0 से 90 तक तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ग्राफ सबको याद है कि नहीं। 0 से 90 तक तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 90 की वैल्यू 1 है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये 90 डिग्री है, तो 18 डिग्री की वैल्यू तो 1 से तो कम आएगी, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकती, ये नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा। तो कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू होगी वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। ठीक है, so this is sine 18 degree √5 minus 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये रेज होता है कि अपन ने तो थीटा 18 डिग्री लिया था, तो ये बाकी की दो वैल्यू कहां से आ गए मेरे पास। भाई 18 डिग्री लिया थीटा, तो साइन 18 डिग्री ही आना चाहिए था। ठीक है, तो फिर बाकी की दो वैल्यू कहां से आई मेरे पास, वो क्या रिप्रेजेंट क्यों आई, पहली चीज तो क्यों आई और क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि ये दो वैल्यू मेरे पास क्यों आई, और दूसरा कि 18 डिग्री से मैं और क्या क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो इसको लिख लो अब आप पहले।
नहीं, ग्रेटर देन 1 कहां से होगा? अरे √5 की वैल्यू 2.2 ही, 2.2 माइनस 1 करोगे तो 1.2 हुआ, 1.2 बाय 4 करोगे तो लेस देन 1 होगा ना। ग्रेटर देन 1 कहां से होगा आपके पास? ठीक है, चलिए लिख लिया क्या? अभी नहीं लिखा, नहीं लिखा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा। चलो लिख लो एक बार। हाँ, सबके लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। इवन अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? नहीं ओम, नहीं दिखती। हाँ चलो, अब अपन बात करते हैं कि ये बाकी की वैल्यूज क्यों आई एक्चुअली, है ना? तो होता क्या है, देखो अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट करा थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लेकर, ठीक है? अब थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लेकर अभी बाकी की दोनों वैल्यू क्या है वो भी पहले तो वो समझ लेते हैं अपन की वो वैल्यू किसकी वैल्यू थी, ठीक है? उसके बाद ही अपन आगे की बात कर पाएंगे। भाई एक तो ये तो 90, चलो ये तो मैंने बोल दिया साइन 18 डिग्री हो गया, तो वो तो समझ में आ गया कि हाँ भाई थीटा अपन ने 18 डिग्री माना था तो वो तो वैल्यू आनी थी मेरे पास, ठीक है? अब एक ये 90 डिग्री है और ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू कौन सी है वो भी मैं बता देता हूं। ये वाली वैल्यू है आपकी माइनस कॉमन लेंगे तो cos 36, ठीक है? और cos 36 अपन ने लिया, मतलब माइनस कॉमन लिया, cos 36 माइनस cos 36 हुआ, और माइनस cos 36 को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 54, तो वैल्यू माइनस साइन 54, साइन 54 को माइनस क्या आएगा 180 प्लस 54 होगा, तो 180 प्लस 54 मतलब वो होगी पाई प्लस 3 पाई बाय 10 तरफ से ना, तो दैट इज 180 180 प्लस 13 पाई बाय 10, 13 पाई बाय 10 वैल्यू 13 पाई बाय 10 होगी, है ना? तो देखो होता क्या है कि जैसे अपन ने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लिया, अब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास ये आया और ये इक्वेशन बनी sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सपोज करो यदि मैंने थीटा 90 डिग्री लिया होता, अब पॉइंट समझना, सेम कैलकुलेशन यदि मैं 90 डिग्री के साथ करता, मान लो मैंने साइन 90 डिग्री लिया होता, थीटा 5 से मल्टीप्लाई करा होता, तो 9 5 जो क्या हो गया 450 हो गया, इसको लिख लिया 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो दैट बिकम 450 माइनस 2 थीटा। अब यदि मैं दोनों साइड साइन लगाऊंगा तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 450 माइनस 2 थीटा इज अगेन cos 2 थीटा। It is coming as again sin 3 theta is equals to cos 2 theta when I am taking theta equals to 90 degree. Same relation. बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जब मैं थीटा इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ रही है बेसिकली 13 पाई बाय 10, 13 पाई बाय 10 को यदि मैं लिखूंगा तो एक तरह से 180 प्लस 54 234 है ना, 234, दिस इज 234, 180 प्लस 54, वो अभी आगे पता लगेगा आपको ये 234 मैंने कैसे पता लगाया, अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं।
तो सेम कैलकुलेशन जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 थीटा इज इक्वल टू 234 इंटू 5 आएगा मेरे पास, और फिर से मैं इसको यदि ब्रेक करके लगाऊंगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू जो भी एंगल आ रहा होगा माइनस 2 थीटा, और फिर इसमें दोनों साइड यदि मैं साइन दूंगा तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा आ जाएगा, जो भी एंगल आ रहा होगा। ठीक है ना, लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूं 5 20 0 1170 माइनस 2 थीटा। इसको भी आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो cos 2 थीटा ही अपने पास आएगा, cos 2 थीटा ही आएगा अपने पास। ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ कि अपने को तो क्या 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अपने को तो 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लिया, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन बनाई। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, सेम रिलेशन, कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि सेम रिलेशन मेरे पास ये थीटा लेके भी बन रहा है। सेम रिलेशन मेरे पास जब ये थीटा ले रहा हूं तो भी मेरे पास सेम रिलेशन बन रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला रिलेशन थीटा की तीन वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 18 डिग्री, 90 डिग्री एंड 234 डिग्री। ठीक है, तो अब वो अलग बात है कि अपने को तो 18 की वैल्यू चाहिए थी तो अपन ने 18 लेके कैलकुलेशन करी तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू भी ली, पर साथ में ये दो थीटा भी थे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे, इसलिए अपने पास ऐसा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? अपने को चेक थोड़ी ना करना, अपने को चेक नहीं करना है, तो वैल्यू निकल गई, स्टैंडर्ड वैल्यू है, अपने को बार बार चेक थोड़ी ना करना उसको। ठीक है, नहीं वो मैथमेटिकल रीजन है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जैसे कोई भी थीटा लेके, और अभी आगे क्वेश्चन भी आता है ऐसा, आगे क्वेश्चन भी आता है ऐसा कि अपन कोई भी थीटा लेके जब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि उस रिलेशन को और भी थीटा सेटिस्फाइड कर रहे हो या और भी थीटा लेके वो रिलेशन बनते हैं। तो आपने तो अपने थीटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ली और वो थीटा भी तो सेटिस्फाइड कर रहा था, तो इसलिए जब वो थीटा सेटिस्फाइड कर रहा था तो इसलिए वो रूट भी उस इक्वेशन का आएगा अपने पास, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, मतलब बहुत सी बार इवन ऐसा होता ही है। ठीक है, आपने कोई जैसे सिंपल सी बात है, आप एलजेब्रा में भी होता है ऐसा, एलजेब्रा में बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने एक्स की कोई वैल्यू लेके सेटिस्फाइड, जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूं, है ना, आप समझना कि मान लो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, मैं आपसे बोलूं कि इसको लेके इक्वेशन बनाओ, है ना, अब मैं आपसे बोलूं कि इसको लेके इक्वेशन बनाओ, ठीक है, आयोटा हटाओ। अब आप इसको लेके जब इक्वेशन बनाओगे तो सबसे सही तरीका क्या होता है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बना। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 आ गई। इसको सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब आप ध्यान से सोचो, क्वाड्रेटिक है ना, तो एक रूट और आया होगा। अब आपने तो एक्स इक्वल टू 3 प्लस आयोटा लेके ही बनाया था, फिर एक रूट कहां से आ गया? एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करनी चाहिए थी 3 प्लस आयोटा, पर एक वैल्यू और सेटिस्फाइड कर रही, दैट इज 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो भी कैलकुलेशन मैंने करी तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 माइनस आयोटा को लेके यदि मैं करता तो भी वही रिलेशन मेरे पास बनता। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अपन ने सॉल्व करके करा तो ठीक है, अपने को जो वैल्यू लेके मैंने करा उससे तो हो ही गया, पर दूसरी वाली वैल्यू से भी वो बन रहा था, इसलिए मेरे को दूसरी वैल्यूज भी मिल गई। तो खैर एनीवे, अभी अपने को बाकी वैल्यू से मतलब नहीं है, अपने को 18 डिग्री की वैल्यू से मतलब है। तो व्हाट इज साइन 18 डिग्री, √5 माइनस 1/4, इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड जो और भी वैल्यूज है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इससे रिलेटेड और भी वैल्यूज अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्रीन इज ब्लर, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या बेटा? क्योंकि और तो कोई नहीं बोल रहा, स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है, क्लियर है। वो एक दो बच्चों को ही प्रॉब्लम आ रही है, एक दो बच्चों को ही आ रही है प्रॉब्लम, वो बेटा आप अपने एंड से चेक कर लो, क्योंकि फिर आप मेरे एंड से होता तो फिर वो सबका ही होता। गौरव सिंह को आ रही है और उसको आ रही है। गौरव सिंह एक बार आप आपके एंड से ही चेक करो, आप
हाँ, अब इसमें 18 डिग्री से रिलेटेड चलो, अब लास्ट पॉइंट मेरे को याद ही नहीं यार, वो इतने सारे पॉइंट मैंने बताए थे दिव्यांशु। ठीक है, लास्ट पॉइंट बस इतना सा मैंने बताया था, मुझे जो याद आ रहा है कि भाई 18, वही समझा रहा था मैं कि वो 18 डिग्री की वैल्यू आई ना, हाँ 3 प्लस आयोटा लेके जो बताया था कि एलजेब्रा में भी ऐसा होता है कि मैंने एक वैल्यू लेके इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब वो वैल्यू लेके इक्वेशन बनाई, जैसे x इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा से मैं इक्वेशन बता रहा था। तो मैंने जब इक्वेशन बनाई, लेट्स से x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब क्वाड्रेटिक बन गया। अब मैंने तो x इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा लेके इक्वेशन बनाई थी, एक ही रूट लेके इक्वेशन बनाई थी, पर एक रूट और मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं उस कैलकुलेशन को कोई अदर वैल्यूज भी सेटिस्फाइड कर रही हो, और ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज्यादा हो। तो इसलिए अपन ने तो x इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा लेके अपने को तो यही पता है कि 3 प्लस आयोटा ही उसका रूट आना चाहिए था, लेकिन एक रूट और आएगा ना क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसको लेके जब मैं रिलेशन बना रहा हूँ तो भी ऑब्वियसली ये रिलेशन बनना चाहिए। तो इसलिए सेम चीज इसमें हो रही है अपने पास, है ना, कि अपन ने थीटा 18 डिग्री से स्टार्ट करा, और वो दूसरा थीटा लेकर भी मैं करता तो भी मेरे पास सेम रिलेशन बनता अपने पास। ठीक है, हाँ, अब वैल्यू किस किस की आ गई देखो। अब जो याद रखने वाली चीजें वो बता देता हूं कि सबसे पहले तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 सबको याद रखनी है, और साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री अपन लिख सकते हैं। इतना बड़ा मैसेज मत लिखो, प्रथम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। क्लोज वैल्यू, वो उसका जो आप पूछ रहे हो ना, उस वैल्यूज का रेलिवेंट है ही नहीं, मतलब कहीं ऐसे क्लोज वैल्यू का कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। ऐसे क्लोज वैल्यू जो आप सोच रहे हो ना, अच्छा कि आसपास की वैल्यू आ जाए तो कैसे पता लगेगा, तो वो भी ग्राफ से पता लग जाएगा ना कि इससे ज्यादा आनी चाहिए कि इससे कम आनी चाहिए। जैसे 18 डिग्री है तो 18 डिग्री मुझे पता है कि 15 से ज्यादा आनी चाहिए, 15 की वैल्यू पता है, उसको अप्रोक्स निकाल लूंगा, उससे 18 डिग्री चेक कर लूंगा। ठीक है, 30 डिग्री की पता है तो चेक कर लूंगा 15 और 30 के बीच की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ वो मैं बताऊंगा, 234 वाला वो मैं अभी बताऊंगा मैं, और 234 वाला। तो ये साइन 18 हो गया, कॉस 72 हो गया। ठीक है, अब कॉस 18 डिग्री निकाल सकते हैं इससे 1 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2√5/16। ठीक है, सो कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 2√5/16, और I can write under root of 10 plus 2√5/4. Sin 18 degree √5 minus 1/4 and cos 18 degree is, बस ये दो वैल्यू याद रख लेना, है ना। अब बाकी जो वैल्यू आएगी ना वो इसी के जैसी आएगी एक्चुअली। ठीक है, इसमें पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो अपन लिखते नहीं है दिव्यांशु, अपन तो क्या वो ऐसे अंडर रूट में ही लिखते हैं वो वैल्यू, पॉइंट पॉइंट में नहीं लिखते अपन ऐसे, कहीं पे भी अपने को मिलेगी वो अंडर रूट में ही वैल्यू अपने को मिलेगी। साइन 18 cos 72 हो गया, cos 18 मतलब साइन 72 हो गया, है ना। अब साइन 18 cos 18 आ गया। अब इसके बाद एक साइन 36 निकाल लेते हैं, हाँ साइन 36। ठीक है, और साइन 36 आ जाएगा तो cos 54 आ जाएगा। अब साइन 36 की वैल्यू कैसी होती है, या पहले cos 36 निकालता हूं, पहले cos 36 उससे साइन 36 निकालना।
तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो ना, ठीक है। इसमें थीटा 18 डिग्री रखते हैं, तो इसमें थीटा 18 डिग्री रखोगे बेटा तो cos 36 डिग्री की वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 16, है ना। थीटा 18 डिग्री रखा तो इधर 36, उधर 18 डिग्री, 2 से अपने पास 8 आ गया था, उसको उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 8 मतलब 2 प्लस 2 रूट 5 बाय 8 आ गया। 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाओगे तो रूट 5 प्लस 1 बाय 4 आ जाएगा, है ना। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 बाय, ठीक है। और cos 36 डिग्री आ जाएगा तो फिर इससे अपन sin 36 डिग्री निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 36 डिग्री की, निकाल सकते हो ना cos 36 से sin 36, में डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेम कैलकुलेशन चलेगी। ये sin 36 sin 18 से cos 18 निकाला ना, तो ऐसे cos 36 से sin 36 यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास, तो वो वैल्यू आएगी इसी टाइप की आएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऐसा। देखो अब याद रखने का तरीका क्या है ना, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, याद रखने का तरीका समझना। देखो ये वैल्यू थोड़ी इजी टाइप की लगती है, ये वाली वैल्यू थोड़ी गंदी सी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर फिर अंडर रूट, है ना। तो साइन 18 और cos 36 की वैल्यू इजी, साइन 18 और cos 36, साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 एंड cos 36 रूट 5 प्लस 1/4, आ रही बात समझ में, है ना। साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 एंड cos 36 रूट 5 प्लस 1/4, ठीक है। और ऐसे ही cos 18 और sin 36 की वैल्यू रिलेटेड है, ठीक है। cos 18 की वैल्यू सेम चीज प्लस में है और sin 36 की सेम चीज माइनस में, ऐसा, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। हाँ वो 54 हो गया ना, cos 36 हो गया मेरे पास, sin 54 हो गया, और ऐसे ही sin 36 हो गया, cos 54 हो गया। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, साइन में दोनों माइनस आएंगे और कॉस में दोनों प्लस आएंगे, है ना। और साइन 18 और कॉस 36 सेम टाइप के हैं और बाकी दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। चलो इसको लिख लो अब आप वैल्यूज को, है ना। बाकी और कुछ अलग से इसमें है नहीं, करना काम आपको वही है, ठीक है। बस जैसे अपन कहीं पर 18 या इससे कुछ रिलेटेड वैल्यू आ जाए तो वैल्यू रख देना बस, बाकी अलग से कुछ नहीं करना। 3 थीटा से 54 की वैल्यू नहीं, यही आ जाएगा, आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा बेटा, अक्षत वही आ जाना चाहिए शायद। हाँ बस डायरेक्ट यूज करना है और अलग से कुछ भी नहीं करना। अब बस आपके लिए ये है कहीं पर भी 18 36 54 72 आ जाए, है ना, तो बस वो वैल्यूज भी आप रख देना। जैसे आप अभी 22.5 आता था उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, वैसे कोस 18 में अंडर रूट में 1 1 सब क्यों किया, अरे cos थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा ना इसने, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा ना। जिसे मैं इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, जैसे 18 जो अपन ने कंसेप्ट से करा ना, उसी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना। हाँ प्योर मैथमेटिक्स की आता है, और क्या।
ठीक है, चलें आगे। थोड़ा सा वैल्यू को रेशनलाइजेशन करके भी ध्यान रखना, है ना। वैल्यू को रेशनलाइजेशन करके भी याद रख लेना, कभी कभी हो सकता है वो रेशनलाइज करके वैल्यू दे दे। ठीक है, दिव्यांश पूछ रहा है कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो वो फॉर्मूले याद करने की तो एक दवाई आती है ना बेटा, वो दवाई ले लो दिव्यांश। बाकी सब बच्चे तो वो दवाई ले रहे हैं, आपने नहीं ली दवाई। एक आती है दवाई बाबा बंगाली वाली। नहीं, दिव्यांश लसूरकर नहीं, दिव्यांश सिंह सोलंकी। दिव्यांश सिंह सोलंकी ने, दिव्यांशु ने नहीं, दिव्यांशी। तो वो क्या, जैसे ही दवाई लेते हैं ना अपन, तो सारे फॉर्मूले एकदम तुरंत याद आ जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम से। ऐसी बहुत अच्छी दवाई है वो। चाइना में मिलती है, वुहान में, वुहान में मिलती है वो। वुहान जाके लाना पड़ेगा वो दवाई, यहाँ नहीं मिलेगी। वुहान से लाना पड़ेगा वो, चाइना में। चलो, हाँ, तो एक जो क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था वो कराता हूं कि प्रूव रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर cos pi by 7, cos 3 pi by 7, cos 5 pi by 7, ठीक, and hence point sec pi by 7 plus sec 3 pi by 7 plus sec 5 pi by 7। यही तो बात है, अब ये तो आपको लाना पड़ेगा, ये तो आपको सोचना है कि वहां कैसे जाएंगे। मैंने तो दवाई बता दी, उसने पूछा दवाई बता दो, तो मैंने दवाई बता दी, अब लाना तो आपका काम है। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर cos pi by 7, cos 3 pi by 7, cos 5 pi by 7, ठीक है, एंड हेंस फाइंड sec pi by 7 प्लस sec 3 pi by 7 प्लस sec 5 pi by 7 की वैल्यू आपको निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ऑलमोस्ट ना, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये उसी टाइप का कंसेप्ट हो गया, उसी टाइप का कंसेप्ट हो गया। कैसा, जैसा भी अपन ने 18 डिग्री की वैल्यू निकाली ना, थोड़ा बहुत उसी टाइप का कंसेप्ट हो गया ये। 18 डिग्री की जो वैल्यू अपन ने निकाली उस टाइप का, ठीक है। कैसे, देखो अब क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करता हूं भाई। अब cos pi by 7, cos 3 pi by 7, cos 5 pi by 7 की वैल्यू आपने निकाल सकते, इनकी वैल्यू अपन ने निकाल सकते, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। अपन वो इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स cos pi by 7, cos 3 pi by 7 एंड cos 5 pi by 7 है, और ये प्रूव करेंगे कि वो इक्वेशन ये आ रही है। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, राइट। कि पहले मैं या तो ये निकालूं इसके, या तो इसकी वैल्यू निकाल के सेटिस्फाइड कराऊं, तो वो सब तो होना नहीं। मैं उल्टा चलता हूं, मैं ये तीनों इक्वेशन, तीनों रूट्स वाली इक्वेशन निकालता हूं और ये प्रूव कर दूंगा कि वो इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है। चलो कैसे, लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 7 मानता हूं, लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 7 मानता हूं, और लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 7 मान लेते हैं अपन, ठीक है। या लेट्स से इसको थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 मान लेते हैं। तो 7 थीटा 1, तो 7 थीटा 1 एक स्टेप लिखनी पड़ेगी मुझे, 7 थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई आ गया, और 4 थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई माइनस 3 थीटा 1, ठीक है।
यहां से ये आ गया, बिल्कुल यहां से आएगा 7 थीटा 2 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास रिलेशन, यहां से आएगा मेरे पास 4 थीटा 2 इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 3 थीटा 2, और यहां से क्या आएगा रिलेशन 4 थीटा 3 इज इक्वल टू 5 पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, कॉस दोनों साइड कॉस ले ले, दोनों साइड कॉस ले ले। आदित्य मिश्रा ने बहुत सही बात कही है, दोनों साइड कॉस लेंगे तो कॉस 4 थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस 3 थीटा 1। कॉस 4 थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस 3 थीटा 2 आएगा। कॉस 4 थीटा 3 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस 5 पाई माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, वो जरूरी नहीं है आयुष, ऐसा नहीं है। 4 थीटा आप इधर भी ले सकते हो, कोई बोल रहा 4 थीटा आप बोल रहे हो ना, वो इधर भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। बस उसको मतलब 7 को 5 प्लस 2 मत करना, 7 थीटा ना उसको 5 प्लस 2 नहीं करूंगा मैं, 6 प्लस थीटा नहीं करूंगा, उससे इक्वेशन क्या 6 थीटा करोगे तो वो 6 डिग्री में चली जाएगी फिर इक्वेशन, इसलिए मैंने 4 प्लस 3 इसलिए करा ताकि इक्वेशन की डिग्री मिनिमम रहे अपने पास। ठीक है, बस हो गया अपना काम। अब एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि इसका मतलब जब मैं इस रिलेशन से इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको cos पाई बाय 7 भी सेटिस्फाइड करेगा, cos 3 पाई बाय 7 भी सेटिस्फाइड करेगा, और cos 5 पाई बाय 7 भी सेटिस्फाइड करेगा। आई कि नहीं ये वाली बात समझ में है, क्योंकि सेम रिलेशन बन रहा है। ठीक है, सेम रिलेशन बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब जब मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगा तो थीटा 1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, थीटा 2 भी करेगा, एंड थीटा 3 भी करेगा अपने पास। तो बस अब अपना काम क्या है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना लेते हैं। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की जगह मैं थीटा लिख देता हूं, अब उसकी जगह पे थीटा लिख देता हूं। cos 4 थीटा, cos 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लिख सकते हो ना, ठीक है। माइनस cos 3 थीटा को लिख सकते हैं, cos 3 थीटा को क्या लिखोगे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखेंगे ना। 2 और cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर आएगा मेरे पास 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। क्लियर है कि नहीं यहां तक, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं। तो इसको पहले आप एक बार लिख लो, क्योंकि मुझे इसको अब रब करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन है, तो पहले आप ये लिख लो, ठीक है, फिर मैं इक्वेशन निकालता हूं। पहले इतना आप लिख लो, और वैसे चाहो तो अब आगे का पार्ट आप कर भी सकते हो, ठीक है, चलो मैं करा देता हूं फिर भी, ठीक है, पहले इसको लिख लो आप। हाँ वही वही चीज बतानी है अक्षर, वही चीज बतानी है। अगेन इसमें भी क्या हो रहा है, एक रूट एक्स्ट्रा आ रहा है, अभी भी एक रूट और एक्स्ट्रा आ रहा है, जो मतलब एक वैल्यू और अभी भी ऐसी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड है, वो पैटर्न से समझ में आ जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड अक्षर। कौन है, मोहित, मोहित देख लो बेटा, भाई मुझे इस इक्वेशन, इस रूट्स वाली इक्वेशन बनानी थी, तो अब क्या हो रहा है कि cos पाई बाय 7 cos 3 पाई बाय 7 cos 5 पाई बाय 7 की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं उल्टा काम कर रहा हूं, मैं वो इक्वेशन बना रहा हूं जिसके रूट्स ऐसे आ जाए, ठीक है। तो मैंने थीटा इक्वल टू पाई बाय 7 मान लिया, 3 पाई बाय 7 और 5 पाई बाय, cos चाहिए तो दोनों साइड मैंने cos लिया, बस एक काम मैंने करा, 7 को इधर ले गया, 7 थीटा को ब्रेक करा, 4 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को इधर ले गया, ऐसे इसको 4 थीटा प्लस 3 थीटा इधर ले गया, 4 थीटा प्लस 3 थीटा इधर ले गया।
दोनों साइड कॉस ले लिया अपन ने, ठीक है, दोनों साइड अपन ने कॉस ले लिया, ठीक। तो दोनों साइड कॉस लिया तो इस वाले एंगल को लेके भी वही रिलेशन बना, इस वाले एंगल को लेके भी वही रिलेशन बना, और इस वाले एंगल को लेके भी वही रिलेशन बना। तो इसका मतलब इस रिलेशन से जो वैल्यूज आने वाली है, या जो थीटा आएगा, कॉस में बना रहे अपन तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस 5π/7 भी आएगा, कॉस 3π/7 भी आएगा, कॉस π/7 भी आएगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 4 थीटा का लगाया, फिर कॉस 2 थीटा का लगा दिया, ठीक है। अब इक्वेशन में सॉल्व करता हूं, ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो cos थीटा को t मान लेता हूं बेटा, cos थीटा को t मान लेता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ना। 2t² - 1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3t - 4t³ 2 इंटू कितना आएगा 4t4 -2 2 जा 4t² +1 -1 इज इक्वल टू 3t - 4t³। अरेंज कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8t4, इधर लेंगे +4t³ -4 2 जा 8t² -3t +2 -1 +1 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज और इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएगी अभी भी, कि अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अपन ने तो 3 ही थीटा लिए थे, अपन ने तो 3 ही थीटा लिए थे, तो 3 ही रूट्स आने चाहिए थे, ठीक है, 3 ही रूट्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है, 4 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंटली अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो t इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, t इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइड कर रहा है, ना, t इक्वल टू -1 सेटिस्फाइड। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, t +1 हो जाएगा कि नहीं होगा, एक फैक्टर, तो t +1 से फिर से डिवाइड कर देते हैं पहले की तरह। तो यदि मैं अब की बार फिर से t +1 से डिवाइड करूंगा तो 8t4 + 4t³ -8t² -3t + 1, 8t4 + 4t³ -8t² -3t + 1। तो सबसे पहले यहां पर आएगा 8t³, तो 8t³ आएगा तो 8t4 + 8t³ आया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो -4t³ -8t² -3t + 1, फिर यहां पर आएगा -4t², तो -4t² आया तो -4t³ -4t² प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो -4t² -3t + 1, फिर से आएगा -4t, तो -4t आएगा तो -4t² -4t, फिर प्लस, तो यार है t +1, तो किससे +1 से। तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास, फैक्टर्स हो गए t +1 इंटू 8t³ -4t² -4t + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप बता सकते हैं, अब समझ में आ रही है बात कि क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई ये वाली, ये फैक्टर कहां से आया बता सकते हो, ये फैक्टर कहां से आ गया अपने पास t +1, जबकि अपन ने तो अब सीधे सीधे 3 एंगल भी ले लिए थे। फिर एक फैक्टर कहां से आया, एक फैक्टर यहां से आया कि देखो आपने थीटा क्या क्या लिया था बेटा, π/7 लिया था, 3π/7 लिया था, 5π/7 लिया था। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यदि आप इसके नेक्स्ट वैल्यू भी लेते तो भी आपके पास सेम रिलेशन बनता। वो अलग बात है कि आपको तो ये 3 ही वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए आपने तो इन 3 को लेके ही कैलकुलेशन करा, आपने बाकी वैल्यू का तो सोचा ही नहीं। पर कोइंसिडेंटली एक वैल्यू और ऐसी बन रही थी जो आपको सेम रिलेशन देती।
तो इसलिए इस इक्वेशन का रूट वो वैल्यू भी आ गई। ठीक है, नहीं इनफाइनाइट नहीं होगा पीयूष। अब बाकी आगे आप करोगे ना बेटा तो रिपीट कर जाएगी वैल्यू। वो जो आप सोच रहे हो ना, आपका पॉइंट सही है कि आगे भी ऐसे तो 9π/7 नहीं, 9π/7 करोगे ना वो सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, 9π/7 या आगे से क्या होता है कि वो वैल्यू सेम आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए एक डिफरेंट वैल्यू लेते हुए जो अपने पास आता है वो आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो t = 1 तो इसका रूट है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, ये तीनों होंगे। मतलब t की जगह यदि मैं cos थीटा रखूंगा तो इस इक्वेशन के रूट्स cos π/7, cos 3π/7 और cos 5π/7 होंगे। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट हो गया जैसा भी अपन ने 18 डिग्री वाला लिया ना, ठीक है, उस टाइम से। थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट तो है, देखो, है ना। तो अब सेकंड वाला पार्ट आप कर सकते हो, उसका कर सकते हो कि नहीं? मतलब एक तरह से वो सेकंड वाला पार्ट क्या था आपके पास? सेकंड वाला पार्ट क्या था? sec π/7 प्लस sec 3π/7 और sec π/7 की वैल्यू निकालनी थी, तो निकाल सकते हो कि नहीं आप लोग? यूं समझ लो कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, हाँ बस ये अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, तो ये क्या हो गया एक तरह से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, है ना, हो जाएगा ना ये तो। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको लिख लो, आज के लिए इतना ही है ना। अब नेक्स्ट क्लास से अपन फिर कंडीशनल आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने बिगनर बॉक्स 4th तक करा नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मतलब अभी भी मतलब इतना डिसिप्लिन तो रखना चाहिए बेटा। इतनी बार बोलने के बाद भी बिगनर बॉक्स 3 और 4 बहुत सारे बच्चों ने नहीं करके भेजा मेरे को। ठीक है, और इसमें बोलना थोड़ी ना। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने जब की वाली बात पहले भी आप लोगों को शुरू से बोल रहा हूं कि आप कोई भी सॉल्यूशन लिखते हो, कुछ भी चीज कर रहे हो तो इतना सिस्टमेटिक करो। ठीक है, कोई भी चीज कर रहे हो तो इतना सिस्टमेटिक करो कि आपको दोबारा भी उस चीज की जरूरत पड़ रही है तो वो मेरे पास रहे ना, दोबारा भी जरूरत पड़ रही है तो वो मेरे पास रहे ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने वहां करा था, रफ में करा था, ऐसा करा था। हाँ ठीक है, रफ में कर लो कहीं, लेकिन इतना सिस्टमेटिक तो करो कि आपने बिगनर बॉक्स 3 कर रखा है, अब आपको 1 महीने बाद में पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री का बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन बताओ, मेरे को दिखाओ, आपने करा था। और जरूरी थोड़ी ना कि दोबारा जब आप करोगे तो आपको हमेशा याद आई जाएगी चीजें, तो कम से कम वो इतना सिस्टमेटिक या इतना तो मेरे पास होना चाहिए ना कि वो मुझे मिल जाए दोबारा से, है ना। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, चलो हाँ, राइटिंग भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है फिर। चलो ओके देन, बाय बाय। 5 मिनट ज्यादा हो गए।